नमस्कार साथियों, अभी हम बात करेंगे सामाजिक भावनात्मक शिक्षण। जी हाँ, एक शिक्षण होने के नाते हमको सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी एआई का समय आ रहा है और आज ही मैंने भास्कर में पढ़ा कि एआई शिक्षक केरला में लॉन्च कर दिया गया। देखिए, ये मानव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने तकनीक को भी अपने अनुरूप ढाल लिया। तो स्वाभाविक है, जिनने ये शोध किया वो बधाई के पात्र हैं। मगर जब हम सीखने सिखाने की बात करते हैं तो वहाँ सामाजिक और भावनात्मक कुशलताएं जो हैं वो हमारे समक्ष आ खड़ी होती हैं कि शिक्षक को वो जानना ज़रूरी है। तो आज देखते हैं, इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि सामाजिक और भावनात्मक जो क्षमताएं हैं, जो शिक्षण है, वो किस तरह से होना चाहिए, वो आखिर है क्या। क्योंकि शिक्षक को बड़ा ही असरकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शिक्षण एक नौकरी नहीं होती, ये एक जवाबदेही होती है अपने प्रति, अपने समाज के प्रति। तो सामाजिक और भावनात्मक रूप से हर शिक्षक को समृद्ध होना बेहद ज़रूरी है। तो क्या ये एआई से अपेक्षा की जा सकती है? देखिए, एक गुणवत्ता युक्त बुद्धिमान एआई शिक्षक बनेगा, ये 100% सही है, पर सामाजिक और भावनात्मक कुशलताओं के साथ वो शिक्षक बन पाएगा, इसमें थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। पर आइए चलिए हम समझें तो सही कि ये होता क्या है। मतलब शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी है कि सामाजिक और भावनात्मक कुशलताएं उसके साथ हों, उसकी क्षमताएं उसके साथ हों। वो सिर्फ इसलिए कि जो पतंग है हम उड़ाते हैं, तो हम चाहते हैं हमारी पतंग आकाश में बहुत ऊंची जाए, और जब तक ऊंची नहीं जाती हमें आनंद नहीं आता है ना। और उसके लिए हमें पर्याप्त ढील की भी ज़रूरत होती है और पर्याप्त तनाव भी बना के रखना होता है। तनाव इन द सेंस अपने हाथों पर, उस डोर पर नहीं, मतलब पतंग पर नहीं। ठीक है, पतंग तो बिल्कुल स्वतंत्र आकाश में हम छोड़ देते हैं, तभी तो वो ऊंचाइयाँ छूती है। अब यहीं से आप शिक्षक और विद्यार्थी को लेके देखिए कि जो पतंग है वो हमारा विद्यार्थी है और हम शिक्षक होने के नाते एक कलाबाज हैं। ठीक है, तो वो जो डोर क्या है जो उसको बांधे रखती है, वो है हमारा ज्ञान, है ना। तो उस पर ढील, उसमें तनाव, उस पे दर्द, उस पे व्यवस्थाएं, उस पे अनुशासन इस तरह का हो, हम उस पतंग, उस विद्यार्थी की आवश्यकताओं को भी समझ पाए कि किस जगह वो हवा के रुख के साथ बह रही है, तो हमें किस तरह से उसको नियंत्रित करना है, किस तरह से उसको छोड़ देना है कि वो ऊपर बढ़ पाए, उस वक्त उसकी क्या आवश्यकताएं चल रही हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें सामाजिक और भावनात्मक कुशलताओं से ही संभव है। आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सामाजिक और भावनात्मक जो सीखने की जो क्षमताएं हैं, जो कुशलता हैं, इनके 5 घटक हुआ करते हैं। तभी शिक्षक इनको पूर्ति करेगा, तभी शिक्षक सरकारी ना असरकारी, असर जिस शिक्षक की कही बात का असर हो पाए, है ना, तभी वो शिक्षक हो पाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला जो घटक है वो होता है आत्म जागरूकता। जी हाँ, हर शिक्षक में, हर शिक्षार्थी में आत्म जागरूकता होनी चाहिए, मतलब वो अपने प्रति जागरूक हो। अब देखिए, अपने प्रति जागरूक मतलब मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो स्वयं को समझे, अपनी भावनाओं को पहचाने और समझे कि उसकी अपनी जो भावनाएं हैं
वो उसके व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करती हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं वो किस तरह से अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाती हैं, या वो बेहतर प्रदर्शन हासिल किस तरह से कर सकता है। ये सब चीज़ें तब होंगी जब हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा होगा और हमारी जो कमज़ोरियां हैं उनका भी हमें अंदाज़ा होगा, और हम अपनी कमज़ोरियों के प्रति एक स्वीकार्य भाव लेकर आएंगे कि हाँ, ये मुझ में कमज़ोरी है। अब जब कमज़ोरी के प्रति स्वीकार्य भाव आया तो फिर मैं उसको दूर करने का प्रयास भी करूँगी, ठीक है ना। तो वो होगा, इसे हम आत्म जागरूकता कह रहे हैं। मेरे भीतर जो ताकत है मैं उसमें और वृद्धि करने का प्रयास करूं। तो ये जब मैं अपना भीतर का अपना आत्म जागरूकता के साथ अपना जब मैं विकास करूंगी तो समय भी मैं अपने विद्यार्थियों के विकास की तरफ एक कदम अवश्य बढ़ा पाऊंगी, क्योंकि मेरे विकसित व्यक्तित्व से मेरे जो विद्यार्थी हैं उन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख रहे हैं, हमारे बच्चे भी, हमारे विद्यार्थी भी हमें देख के उनको समझना सीख जाएंगे और अपनी शिक्षण प्रक्रिया में उसको ढाल पाएंगे। तो एक कुशल शिक्षक की बेहतरीन जो जिम्मेदारी है वो यही हो गई कि आत्म जागरूकता, ठीक है ना। मैं कब इमोशनल फील करती हूँ अपने आप को, और कब मैं बह रही हूँ, कब मुझे समझना है, कब मुझे अपने आप को संभालना है, और कब मुझे बच्चों के इमोशंस को संभालना है। ये सारी जानकारियाँ मुझे होनी चाहिए, तब मैं एक बेहतरीन शिक्षक, एक असरकारी शिक्षक के रूप में काम कर पाऊँगी। दूसरा है आत्म प्रबंधन। देखिए, आत्म जागरूकता में हम जागरूक हैं, हमें पता है हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी भावनाएं क्या हैं। पर जो दूसरा कहा आत्म प्रबंधन, हम उन सबको जानकर समझकर अपना नियंत्रण रखते हुए उन भावनाओं पर एक स्वामित्व स्थापित कर पाएं, और लक्ष्य वही हो शिक्षण। मतलब हम इन सबको अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं पर हावी ना होने दें, और हमारे विद्यार्थी जो हैं उनके भीतर भी जो विभिन्न स्थितियां चल रही हैं, उनकी जो भावनात्मक स्थितियां चल रही हैं, उनको भी इस तरह से उन पर नियंत्रण स्थापित करना, उन स्थितियों पर स्वामित्व स्थापित करने की शिक्षा उनको तक पहुंच पाए कि वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान इन सब चीज़ों से दूर रहकर निर्विकार भाव से कुछ सीखने की स्थिति में रहें। तो यह दूसरी स्थिति है आत्म प्रबंधन की, कि हमें इसका प्रबंधन करना होगा। जब हम अपना प्रबंधन कर पाने की स्थिति में होंगे तो हमारे विद्यार्थी भी कुछ अनुकूलताएं स्वयं भी महसूस करेंगे और वो भी प्रबंधित हो जाएंगे। तीसरा जो बिंदु आता है वो होता है सामाजिक जागरूकता। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो सकारात्मक रूपांतरण है वो तभी हो पाता है जब हम सामाजिक रूप से जागरूक हों, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी या शिक्षार्थी के मध्य जो संबंध है वो पूरी तरह से सामाजिक डोर है। तो सामाजिक जो अपेक्षाएं हैं, सामाजिक जो मनोभाव हैं, जो सामाजिक सीमाएं हैं, सामाजिक दायरे हैं, सामाजिक कमज़ोरियां हैं, उनको भी हम जानें, उनको भी हम समझें, और उन सबके प्रति जागरूक रहते हुए उन पर व्यवस्थित और नियंत्रित रूप में हम कदम बढ़ाने का प्रयास करें। तो स्वयं ही हम जिस पाठ्यांश को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो सहजता से पहुंच पाएगा। तो सामाजिक जागरूकता बेहद अनिवार्य हो गई।
अगला बिंदु बस इसी से ही जुड़ा हुआ है, चौथा स्टेप, कि संबंध कौशल। देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध है वो संबंध कौशलों की माध्यम से ही आगे बढ़ता है, क्योंकि ये स्नेहिल सम्मानजनक संबंध है। देखिए, स्नेहिल भी है और सम्मानजनक भी है। यदि सम्मान की डोर थोड़ी छोटी तो खाली स्नेह से शिक्षण संभव नहीं है, और खाली स्नेह से साथ में रख के हम आगे बढ़े और सम्मान वाली स्थितियां नहीं रही, तब भी शिक्षण संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस शिक्षक और छात्र के मध्य एक स्नेहिल सम्मानजनक संबंध होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुशलताओं से तो संभव है, इतनी सहजता से जितना हम कह रहे हैं वो संभव नहीं है। इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे कि हम उन संबंध कौशल को जान पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ और कक्षा कक्षीय शिक्षण के दौरान उसे व्यवहार में अपना पाएँ। क्योंकि देखिए, सिर्फ कक्षा कक्षीय शिक्षण के दौरान ही हम शिक्षक होते हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है पूरे 24 घंटों का शिक्षक होता है। वो किसी भी पल ये नहीं कह सकता कि मैं शिक्षक नहीं हूँ, या उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो प्रभाव है, वो किसी भी क्षण विद्यार्थी से कटा हुआ नहीं रह सकता। उसकी अपनी व्यक्तिगत या जो निजी ज़िंदगी है, हकीकत में देखा जाए नहीं रह पाती। तभी, और यदि वो रहेगी तो संबंध कौशल जो है उसके पास नहीं फटकेगा। संबंध कौशल विकसित करने के लिए उसको अपने निजित्व का थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक भूमिका है शिक्षक होना, और वो सामाजिक भूमिका है। तो सामाजिक जागरूकता के साथ इन संबंध कौशल को समझते हुए हमें काम करना पड़ेगा। तो तब ही हम एक सामाजिक और भावनात्मक रूप से एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में अपना 100%, अपना 100% दे पाने की स्थिति में आ पाएंगे। पांचवा जो कौशल होता है वो होता है जवाबदेही निर्णयों के प्रति। जी हाँ, अपने शिक्षण के दौरान हमने जो भी निर्णय लिए हैं उन निर्णयों के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। अक्सर करके हमारे जो निर्णय हैं वो किसी अन्य से प्रभावित होते हैं, और निर्णय ले जाने के बाद यदि उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाया तो हम उन निर्णयों के प्रति अपनी जवाबदेही से मुकर जाया करते हैं। यदि ऐसा हुआ तो फिर हम सामाजिक और भावनात्मक रूप से जो कुशल शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण की जो कुशलता है उसमें यह आता है कि अपनी निर्णयों के प्रति जवाबदेही हमारे भीतर होनी चाहिए, और ये आएगी नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन के माध्यम से, कि हमको उसको भी अपनाना होगा। इन सब स्थितियों में आकर जब हम अपने शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा होंगे तो हम एक सामर्थ्यवान शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो एक सामर्थ्यवान शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का आदर्श स्थापित हो पाएगा, और उसकी भावनाएं भी हम तक पहुंच पाएंगी, और हम उसकी भावनाओं को भी नियंत्रित रखते हुए शिक्षण के क्षेत्र में किस तरह से कदम बढ़ाएं, किस तरह से अपने हौसले को बरकरार रख पाएं कि शिक्षा भी दे पाने की स्थिति में रह पाएंगे। आज इस विषय पर इतना ही, फिर कभी मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।